आ जाइए। खैरियत तो है? क्या तुर्कान ने तुम्हें भेजा है यहाँ मुझसे बात करने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है रोशन साहिबा, वो तो इस बारे में जानती भी नहीं। लेकिन आप तुर्कान साहिबा के साथ गलत कर रही हैं। उसका दिफा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं कि उसकी क्या औकात है। उसे अपने लिए अमीर शौहर चाहिए था, वो मिल गया, अब वो रहे उसके साथ। मैं जानती हूँ उन्होंने डेफनी के साथ किन मुश्किलात का सामना किया है। उन्होंने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। कितना रोई है वो। डेफनी की खातिर क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने। यहाँ तक कि कारताल साहब से शादी भी डेफनी की खातिर की। बेकार बातें मत करो आयला। उमर ने उसकी बहुत मिन्नतें की थी कि वो उसके साथ चले, लेकिन वो नहीं मानी। इसके अलावा डेफनी का सगा बाप वही है, याद रखना। तुर्कान को ये सोचना चाहिए था। उसने जो हमारे साथ किया है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तुर्कान साहिबा ने अपनी मोहब्बत से गद्दारी नहीं की, वो आज भी वैसी है जैसे उमर साहब के जाने के बाद थी। आज भी बिल्कुल वैसी है। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने कारताल साहब से शादी तो की है, मगर वो लोग एक कमरे में नहीं सोते। उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। ये सब तुम कैसे जानती हो? क्या कमरे में रहती हो उसके? हद हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है रोशन साहिबा। मैं सुबह सवेरे तुर्कान साहिबा के घर जाती हूँ। लिविंग रूम में कारताल साहब का बिस्तर समेटती हूँ। मैंने उन्हें कभी भी एक ही कमरे से निकलते हुए नहीं देखा। वो एक रात के लिए भी एक साथ एक कमरे में नहीं सोए रोशन साहिबा। यहाँ तक कि वो अपने कमरे में भी इजाजत मांग कर आते हैं। भला ये कुरमान फैमिली बिट कैसे जीत गई? वो तो इस बिट पे थे ही नहीं। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कारताल साहब। जो भी हो जाए, हम हार चुके हैं। क्या तुमने तुर्कान को खबर दी? उसे नहीं पता। क्या आपकी उससे बात नहीं हुई? नहीं, मैं उससे अब कुछ और बात करने की तैयारी कर रहा हूँ। वो भी बिट के बारे में बहुत फिक्रमंद होगी। उसे बता देना चाहिए। हेलो तुर्कान, मैंने कॉल बिट के बारे में बताने के लिए की है कि हम बिट हार गए। वजह तो तुम जानती होगी कौन जीता। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? सब खैरियत है? हम हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल? डेफनी को बुखार है, उसका बुखार कमी नहीं हो रहा, आराम कर रही है। किस हॉस्पिटल में हो? खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं बाबा? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कि तुम कैसे हो? आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। खैर तो है, क्या बात है? बिडिंग हो गई है और हम जीत भी गए। अच्छी बात। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये तो बस शुरुआत है बाबा। बस देखते जाए, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा मैं। बहुत मुबारक हो तुम्हें। दुआ है तुम्हें वो सब कुछ मिले जिसके तुम हकदार हो। यकीनन जीतने की बारी तुम्हारी है। रोशन, अब तुम क्या प्लान बना रही हो? मकसद क्या है तुम्हारा? अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ अपने बेटे से। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुर्कान, डेफनी कैसी है? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कब हुआ बुखार? उन्होंने हर तरह के टेस्ट तो कर लिए हैं। कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। डेफनी, इसको तो बहुत तेज बुखार है। डेफनी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? बाबा जान। बोलो बाबा की जान। बाबा जान, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना कभी?
बताएं। डेफनी मेरी जान, मैं यही हूं। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में शायद मुझे एक लंबे सफर के लिए निकलना हो मेरी बेटी। फिर तुम अपनी माँ के साथ पुराने दिनों की तरह। ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मेरी जान, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। हाँ, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उदास मत हो, ठीक है? क्या तुम अभी भी नहीं समझे हो बेटा? तुर्कान अभी भी तुम्हारी ही है। वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम मेरी हो तुर्कान, चाहे रास्ते में कितने भी कांटे और कितनी भी रुकावटें हो, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरे जख्मों के लिए मरहम बनोगी, क्योंकि मेरे जख्मों का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है तुर्कान। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे उस शौहर को साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारे दिल में अभी भी उम्र है। जल्द उसे यह एहसास होगा। अगर वो आदमी आज ये समझता है कि करीब रहकर उसने तुम्हारा एतमाद और मोहब्बत हासिल कर ली है, तो उसे मैं इसमें गलत साबित करूंगा। वक्त ने जो हमारे दरमियान दूरियां पैदा की हैं, हम दोनों इसके मुस्तहिक नहीं हैं। देखता हूं कि ये बेमायने शादी कब तक हमारी मोहब्बत का मुकाबला करती है। कोई भी तूफान हमारी मोहब्बत का सामना नहीं कर सकता तुर्कान। इस वक्त भले ही हमारे रास्ते अलग हो गए, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि हमारी मंजिल एक ही है। जल्द या बदेर हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तुम अपनी बेटी में मेरा अक्स ढूंढती हो ना, तो बहुत जल्द ये अक्स अपने करीब भी देखोगी। हाँ कहो उरूज। आपा, क्या आप मसरूफ हैं? डेफनी को बुखार हो गया था, हम लोग इमरजेंसी में थे, बस अब घर वापस आ रहे हैं। हाँ, अल्लाह उसे सेहत दे। अभी भी बुखार है उसे? नहीं नहीं, उसका बुखार उतर गया है, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। आपा, क्या अभी हम मिल सकते हैं? मगर जान, मैं डेफनी को इस हालत में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? क्या हुआ, कोई मसला हुआ है? डेफनी को घर छोड़ दें, आंटी उसका ख्याल रख लेंगी। और मैं जहाँ कहूँ आप आ जाए। तुम कहाँ हो इस वक्त? घर पर ही हूँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। डेफनी को घर छोड़ दें, आंटी उसे देख लेंगी। उरूज, तुम मुझे अब परेशान कर रही हो, बताओ ना क्या हुआ है। आपा प्लीज, मैं जहाँ कह रही हूँ वहाँ आ जाए। बताओ कहाँ आना है? आपा, घर के करीब जो पार्क है, ऐसा करें आप वहीं आ जाए। ठीक है मेरी जान, आ रही हूँ। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। उम्मीद है किसी अच्छे मकसद के लिए झूठ बोला होगा। सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी बहन को सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ, इसके अलावा डेफनी अमानत होगी तुम्हारे पास। ना उसका हड़ताल और ना ही फीगन के हवाले करना मेरी बेटी को, समझ गई? ठीक है, मगर उरूज,
उमर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा इंतजार कर रही थी, तो मैं आ गया। उरूज यार, तो तुमने उसे अपने खेल के लिए इस्तेमाल किया है ना? वाह, क्या बात है। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जा रहे हैं हम लोग। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। पूछ नहीं रहा हूं मैं तुमसे। उमर, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। कलाई छोड़ो मेरी। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़ो। उमर, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैंने कहा छोड़ो मुझे। उमर, मैंने कहा छोड़ो मुझे। उमर, उमर नहीं। उमर, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो उमर, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? उमर, उमर, उतारो मुझे नीचे। उमर, उमर, तुम क्या कर रहे हो? उमर, उमर, क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो उमर। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। उमर, मैंने कहा मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाह रहे हो? छोड़ दो मुझे। जहां तुम्हारा असल ठिकाना है। उमर, मैंने कहा छोड़ो मुझे। चलो, चुपचाप चलो। उमर, ये कौन सी जगह है? तुम कहाँ लेकर आए हो मुझे? जिस मकसद के लिए लाया हूं वो हो जाए, उसके बाद जहां जाना हो वहां जा सकती हो तुम। चलो आओ। बैठ जाओ यहां। नहीं बैठूंगी मैं। तुर्कान, बैठ जाओ, मैंने कहा। यहां बैठो क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस पर साइन करो। उसके बाद तुम्हें जहां भी जाना है जा सकती हो तुम। ये क्या है? तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा, समझ गए तुम? दरवाजा खोलो फौरन। इस पर साइन करने से पहले तुम यहां से नहीं जा सकती, या फिर मुझे मारकर जा सकती हो यहां से। मेरा फोन बज रहा है। देखो कौन है, मेरा फोन बज रहा है। तुम्हारे शौहर की कॉल है। दो मेरा फोन। उमर, मुझे दो मेरा फोन। मैंने कहा मुझे मेरा फोन दो। मुझे मेरा फोन दो उमर। मेरे पास ही रहेगा ये।
उमर, ये पागलपन अब बंद कर दो तुम। ये वक्त खेल खेलने का नहीं है। क्या चल रहा है ये? तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? मेरी कही तमाम बातें नाकाबिले कबूल हैं, लेकिन तुम्हारी कही हर बात काबिले कबूल है। अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? पहले तुम मुझे किडनैप करते हो, उसके बाद मुझे फोर्स करते हो पेपर साइन करने के लिए। तुम समझते हो क्या इस तरह से हमारा मामला ठीक होगा? अगर तुम्हें डैफ्नी की कस्टडी इतनी ही चाहिए तो तुम कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? तुमने क्या कहा था मुझसे कि अब से मैं तुम्हारे सिर्फ लॉयर से बात करूंगी, और धमकी दी थी मुझे तुमने। अब कहा कि वो तुम्हारी बात? इरादा बदल दिया। क्यों, क्या हुआ? लॉयर ने कहा होगा कि ऐसे बाप को तो बच्ची ही नहीं मिल सकती जो 5 साल से गायब था। सही कहा था। और अब तुम्हें फिक्र होगी कि उसे हासिल कैसे करोगे, तो मेरे पीछे पड़ गए। तुम्हें यह हक दिया किसने कि तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन सको? ये तो तुम बताओ कि तुम ये हिम्मत कैसे कर सकती हो कि उस आदमी को मेरी बेटी से बाप कहलवा रही हो? क्या ये बातें करताल तुम्हारे दिमाग में डालता है? मेरे दिमाग में कोई कुछ नहीं डाल सकता। हाँ वो नजर आ रहा है। बहुत एतमाद कर दी हो करताल पर। आरामदेह महसूस करती हो ना उसके साथ तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, मैं आज जहाँ भी हूँ किसी पर एतमाद करने की वजह से नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जब जब मुझे जरूरत पड़ी है करताल हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, समझे? उसके साथ की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे किसी के भी साथ की जरूरत नहीं है। फिर तुमने उस आदमी से शादी क्यों की है? मोहब्बत नहीं है, कुछ है ही नहीं अपने दिल में, तो शादी करने का क्या मकसद था? तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिल अगर नफरत भी करता है तो उसका ताल्लुक मुझसे होता है, किसी और से नहीं। जवाब चाहिए। ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझ जैसा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। कोई भी तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं समझ सकता, और ना ही तुम्हें मेरी तरह तुम्हें यूं छू भी सकता है। हाथ मत लगाओ मुझे। मेरी शादी हो चुकी है। मैं चाहे कुछ भी फील करूं, कैसा भी फील करूं, सच यही है। शादीशुदा। हाँ। बस कर दो उमर। मुझे और करताल को अपने इस घटिया खेल में शामिल मत करो तो अच्छा है। बंद कर दो ये बकवास। तुम खुद को और मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। बस कर दो, बहुत हो गया। छोड़ो मुझे, मुझे अपने घर जाना है प्लीज। बहुत हो गया। तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते हो उमर। अपनी हद से बड़े हो तुम। खुदा तुम्हें गलत करे, निकालो मुझे यहाँ से। बाहर निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो। अभी के अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अभी के अभी। अरे भाई, आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। आपको तो फौरन घर आके आराम करना चाहिए था। 1 मिनट रुकें, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो कहाँ है? हाँ, ये ले। दरिया, तुमने फिर वही किया। काश मेरे हाथ टूट जाते, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा न खोलती। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। नुसरत, कितनी बार बताऊं तुम्हें? उसने सोचा कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। मुझे असल तकलीफ तुर्कान ने पहुंचाई है। मेरी इजाजत के बगैर उसने कारताल नामी आदमी से शादी करके मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुर्कान मेरे साथ ऐसा करेगी। अब तुम ही बताओ, दरिया और उसमें क्या फर्क रह गया? अरे भाई, आप तुर्कान और दरिया का मवाजना कैसे कर सकते हैं? इससे क्या होगा कि आप उसे इजाजत दें या ना दें? तुर्कान बालिग और समझदार लड़की है। उसकी एक बेटी है, उसे तो जिंदगी में आगे बढ़ना था। इसके अलावा कारताल कोई बुरा शख्स नहीं है, वो एक मुहज्जब आदमी है। तुर्कान को उससे बेहतर शख्स मिल ही नहीं सकता था। वो क्या करती?
क्या वो तन्हा जिंदगी गुजारती? अरे नुसरत, मैंने जो अभी कहा उसमें तुम्हें क्या समझ नहीं आया? मेरा मसला ये नहीं है कि वो आदमी अच्छा है या बुरा। उफ। समझती हूँ मैं। आप चाहते हैं कि तुर्कान उमर को नहीं छोड़े। ऐसा ही है। आप इतने खौफजदा क्यों हो रहे हैं? अगर आपका अंदाजा सही होता तो क्या तुर्कान कारताल से शादी करती? मेरी अम्मी कहाँ है? क्या डेफनी यहाँ पर है? हाँ, वो यही है। उसे अस्पताल से यहीं ले आए। क्या? वो सो रही है ऊपर। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी अम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन आपने तो कहा था मेरी अम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी। आप फोन करें उन्हें। मगर मेरी जान, मैंने आपको बताया तो है, आपकी अम्मी जरूरी काम से गई हैं। आप जब तक आराम करें, आपकी अम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन आपने कहा था जब मैं सोकर उठूंगी तो अम्मी आ जाएंगी। वो नहीं आई। लेकिन वो आ जाएंगी, वादा करती हूँ मैं। 1 घंटे की तो बात है। देखो कौन आया है। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? कहीं बुखार तो नहीं है ऐसे? नहीं, बुखार तो उतर गया है। हाँ, शुक्र है। मेरी अम्मी अभी तक नहीं आई है। वो आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? मगर देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम लेट जाओ और थोड़ा आराम कर लो। नाना की जान, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? जी। हाँ मेरी जान, लेकिन तुम आराम करोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। चलो तुम मेरे साथ सो जाना, सुबह तक तुम बिल्कुल फ्रेश होगी। ठीक है मेरी जान? चलो आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी आंटी तुम्हारे पास है। सुबह हम बहुत अच्छा सा नाश्ता करेंगे, ठीक है? उरूज, तुर्कान कहाँ है? बीमारी की हालत में इसे यहाँ छोड़ दिया। बाबा इसे डॉक्टर को दिखा दिया है। आपा बस जरूरी काम से गई हैं। हाय नाना की जान, देखो कितना रो रही है। ओढ़ लो। जब डेफनी मुझे फातेह अंकल कहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह वो बच्ची बहुत होशियार है। खैर तो है ना? तुम उदास क्यों हो? क्या कोई बात है? तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। बर्दाश्त नहीं होते? अभी बात करती हूँ मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको रुको, हटो। उज़ैर, क्या तुम्हारी उमर से बात हुई है? इतनी देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आए। मुझे फिक्र हो रही है। मैंने कॉल भी की लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया उसने। नहीं, मैंने उससे बात नहीं की। वो सलजुक के साथ होगा, मुझे यकीन है। जीत का जश्न मना रहे होंगे। लेकिन उसे फोन का जवाब तो देना चाहिए था। मैंने सलजुक को भी फोन किया मगर उसका फोन भी बंद है। मुस्तफा, तुम्हें कुछ पता है क्या? मतलब उमर ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, मैंने आज पूरा दिन उमर को नहीं देखा। कहाँ जा सकता है उमर? मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ठहरो, उससे अभी कॉल करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, करो उसे। बेल जा रही है। उठा नहीं रहा फोन। अरे यार, तुम इतनी देर से किससे बात कर रहे हो? सर फट रहा है मेरा। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। तुम वाकई इस वक्त काम करोगी क्या? हाँ बिल्कुल, रेस्टोरेशन का नया प्रोजेक्ट लिया है, बताया तो था तुम्हें। अच्छा ठीक है, लेकिन कल थोड़ी डिलीवर करना है। लेकिन मुझे बहुत सारी ड्राइंग्स बनानी है, बहुत सारा काम है मेरे पास और टाइम बहुत कम है। पूल भी चाहिए उसे। ये जगह देखो ना, कितनी खूबसूरत है ना। ऐसी जगह में इंसान कभी बोर नहीं होता। काश के हमारे पास भी ऐसा घर होता ना मुस्तफा। होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। नियत मायने रखती है, जरूर ऐसा ही होगा। मुस्तफा मजाक कर रहे हो? ये घर $1 बिलियन का है, नियत से क्या होगा? इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है?
नंबर तो देखा हुआ लग रहा है, शायद उरूज कर रही है। हेलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें दरिया, कभी तो कुछ अच्छा कर लो अपने बाप के लिए। आखिर इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हो गया है आंटी? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? तुमने अपने बाबा को सब कुछ बता दिया? मेरी बात का यकीन करें, मुझे लगा बाबा को पता है, वरना मैं ये सब क्यों बताती उन्हें। आखिर तुम अपने बाप से चाहती क्या हो? तुम्हारी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कार के हादसे में तो तुम्हारा बाप मरने से बच गया। अब क्या तुम उसे गम देके मारना चाहती हो? आंटी, तुम्हारे बाप का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था और वो इस हालत में कई घंटों तक सड़क पर घूमते रहे। अगर वो कहीं गिर जाते तो क्या होता? क्या तुम अपने बाप को मरने से पहले कब्र में उतारना चाहती हो? आंटी मेरी बात तो सुने, अगर मुझे पता होता कि उन्हें ये बात नहीं पता है तो मैं क्यों बताती? मैं एक बात जानती हूँ, तुम अपने खानदान को तकलीफ पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं समझ गई हूँ कि तुम अपनी आदतें कभी नहीं बदल सकती। अब मेरी बात गौर से सुनो, अब हमारे दरवाजे पर कभी मत आना। दरवाजे पर तो दूर की बात है, गली में भी नजर मत आना। समझ आ गया ना तुम्हें? हमारे हाल पर रहम करो। आंटी आप मेरी बात तो सुनिए। सबके सब मेरे ही पीछे पड़े रहते, अगर कोई कांटा भी चुभ जाए किसी को तो वो भी मैंने ही किया होगा, उसमें भी मेरा ही कसूर होगा। मुस्तफा समझ नहीं आता क्या करूं। ठीक है मेरी जान, बस रोना बंद करो, बताओ मुझे क्या हुआ। आंटी की कॉल थी, फिर से वो मुझे इल्जाम दे रही है। मुस्तफा मैं अब थक चुकी हूँ इस सब से। बस करो मेरी जान, बस करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे फिक्र हो रही है, सब खैरियत तो है ना? मुझे उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं पिक करने आ जाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बाबा का मैसेज है ना? जरूर डेफनी उठकर रो रही होगी और मुझे याद कर रही होगी। नहीं, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे शौहर का मैसेज है, फिक्र हो रही है उसे तुम्हारी। पूछ रहा है कोई मसला तो नहीं है? अगर तुम चाहती हो कि वो मजीद परेशान ना हो तो साइन कर दो इस पर और उसके बाद चली जाओ अपने शौहर के पास। हरगिज़ साइन नहीं करूंगी मैं। ठीक, तो चलिए फिर कारताल साहब को थोड़ा और परेशान होने देते हैं। क्या करे हो तुम, रुको। बस उसकी फिक्र बढ़ा रहा हूं मैं। उमर तुम पागल हो गए हो क्या? उसे और परेशान करके तुम्हें आखिर मिलेगा क्या? तुम चाहते हो कि इस बात के लिए कातिल बन जाए वो? कत्ल कर भी सकता है वो। अच्छा बस बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। अगर वो कातिल नहीं बनेगा तो मैं बन जाऊंगी उमर। हेलो तुर्कान। छोड़ दो फोन दो मुझे उमर, फोन दो। तुर्कान, मैंने कहा छोड़ो उमर। दूर रहो मुझसे। बात सुनो उमर। हेलो तुर्कान। चिल्लाओ मत। तुर्कान आज मेरे साथ है, इंतजार मत करना। मैं तुमसे कह रही हूँ छोड़ो मुझे, मत करो। दो मुझे। कहाँ है तुर्कान? कहाँ उमर, मैंने कहा फोन दो मुझे। तुर्कान, उमर, तुर्कान जवाब दो, इस वक्त कहाँ हो तुम? उमर छोड़ो, उमर फोन दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम उमर? उमर छोड़ो। उमर मत करो ऐसा। उमर मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दो मुझे फोन।